हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है आखिरी बीज। गांव के उस छोर पर जहां मिट्टी की खुशबू में संघर्ष खुला था, रहता था राम खिलावन। उम्र 50 के पार, पर चेहरा जैसे 60 का हो चला हो। एक बियाबान खेत जो अब बंजर हो चुका था, उसकी आखिरी पूंजी थी। सालों से आसमान ने जैसे कसम खा रखी थी कि बरसेगा नहीं। फसलें सूखती, बच्चे भूख से बिलखते और रामखिलावन के सपने धीरे धीरे राख में बदलते जा रहे थे। एक दिन उसने बीवी सीता से कहा, अब बस सीता, ये आखिरी मुट्ठी बीज है। अगर इस बार भी कुछ नहीं होगा तो शहर चला जाऊंगा और मजदूरी करूंगा। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मिट्टी में पड़े उन बीज को देखा, मानो उनमें ही भगवान बसते हो। अगले दिन राम खिलावन ने अपनी पुरानी कुदाल उठाई और खेत की ओर निकल पड़ा। सूरज सिर पर था, पसीना जमीन में गिरता और बीजों से मिल जाता। हर बीज को वो ऐसे बो रहा था जैसे अपनी औलाद को मिट्टी में सुला रहा हो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, गांव के बाकी खेत सूखे पड़े थे, मगर राम खिलावन रोज अपने खेत जाता, मिट्टी से बातें करता, हवा से शिकायत करता और आसमान को ताकता। फिर एक सुबह जब सब उम्मीदें बुझ चुकी थी, आसमान में काले बादल छा गए। पहली बूंद गिरी तो जैसे मिट्टी ने सांस ली। राम खिलावन छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आंसू और बारिश में कोई फर्क नहीं था। और जब बीज अंकुर बने तो उसके भीतर भी कोई हरा सपना जाग उठा। सीता ने कहा, देखो जी, भगवान ने सुन ली हमारी। राम खिलावन बोला, हाँ सीता, लेकिन शायद भगवान से ज्यादा इन बीजों ने भरोसा नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद खेत लहलहा उठे। राम खिलावन ने पहली बार अपने बच्चे को भरपेट खाना खिलाया। वो जान गया था, किसान कभी हारता नहीं। वह बस बीजों की तरह मिट्टी में दफन होकर फिर से जन्म लेता है।